हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप टिंगम जी, क्या हाल है सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। ये है सहरी का टाइम, फर्स्ट रोज़ा है और मैं उठी थी तकरीबन 3 पौने 3 बजे और उठ के तहज्जुद के नवाफिल अदा किए। रमज़ान शरीफ में ये है कि रूटीन इतनी ज़बरदस्त बन जाती है ना, क्योंकि आपने तहज्जुद के टाइम उठना ही होता है, तो बंदा जो है वो उठ के तहज्जुद के नफल पढ़ ले तो सवाब का सवाब मिल जाता है और फिर हमारी रूटीन भी बन जाती है। तो ये देखिए, सबसे पहले नीचे आके मैंने कैलेंडर पे जो है ना फर्स्ट रोज़ा अपडेट किया। अपडेट तो खैर पहले से ही था लेकिन एक मैंने उसका वीडियो क्लिप लेना था तो वो अपडेट किया। उसके बाद जी सहरी तैयार करनी शुरू की। तो सबसे पहले तो सहरी की दुआ मांग लेते हैं। वबी सौमिन गद्दिन नवीत मिन शहरी रमज़ान, अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो बस फटाफट मैंने जो है पराठे बना लिए थे और साथ में अंडे फ्राई कर लिए थे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सुबह के टाइम तो आपको पता ही है कि शौक़ तो उनको बहुत है रोज़ा रखने का, उठते हैं लेकिन भूख नहीं कहते लगी। मैंने कहा बेटा अब खाना तो है, आज तो अभी पहला रोज़ा है। तो बस जी पराठे बनाए, अंडे बनाए। ये देखें अभी सब सोए हुए थे। मैंने कहा अभी ज़रा टाइम थोड़ा और पास आ जाएगा ना, फिर मैं जगाती हूँ सबको। मोस्टली जो है वो मैं और हस्बैंड जो हैं वो रोटी ही खाते हैं, लेकिन आज पहला दिन था तो मैंने कहा चले पराठे बना लेती हूँ। अदरवाइज़ जो है वो इंशाल्लाह रोटी और साथ में देसी घी के साथ चोपड़ के वही, और बच्चों के लिए पराठे। पराठे भी मुझे ये ज़्यादातर बटर के ही अच्छे लगते हैं। देसी घी के पराठे जो बनाऊँगा उन्हें इतने अच्छे नहीं लगते, पता नहीं अजीब सी देसी घी की स्मेल आती है उसमें से। वैसे अगर रोटी के साथ लगा के खाऊँ फिर ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये देखें जी, आप सब ने क्या खाया सहरी में बताइएगा। रोटी खाई, पराठे खाए, सालन के साथ, ठंडे के साथ, किसके साथ खाया आपने? तो ये देखें जी, आज पहली सहरी थी तो मैंने कहा चले ये व्लॉग जो है ना फर्स्ट सहरी का फुल डे का आज मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर हो सकता है गैप आ जाए। तो ये देखें जी, मेरे पराठे जो हैं वो बन के रेडी हो गए थे। अब मैं ज़रा टेबल सेट करने लगी थी। ये मैंने रख दी थी जैम्स वगैरह और एप्पल का मुरब्बा था, ये मैंने रख दिया था। मैंने कहा अगर किसी ने लेना है तो ले ले। बच्चे तो नहीं खाते, हस्बैंड ने खाना था, थोड़ा मैंने लेना था। तो ये देखें जी, टेबल पे मैंने रख के बच्चों को आवाज़ दी कि आ जाएं सब। फिर जो है हमने सहरी की। चाय सिर्फ मैंने और हस्बैंड ही पीनी थी, तो मैंने छोटे छोटे से बस कप बनाए कि बस जल्दी से पी जाए और फिर जो है वो नमाज़ पढ़े, सहरी ना कहीं बंद हो जाए। चलें जी, हमने सहरी कर ली थी, बच्चे भी ऊपर चले गए। बच्चों को भी कहा कि आप लोग नमाज़ पढ़ लो। तो हमने फिर टेबल क्लीन करके, बर्तन नहीं मैंने धोए, वो मैं मेरे से नहीं धोए जाते। मुझे तो ये होता है कि कहीं बेटी ना उठ जाए। तो बस फिर समेट के मैंने कहा फटाफट से मैं जो हूँ ऑर्डर्स पैक कर लेती हूँ। तो ये मैं ऑर्डर पैक कर रही थी। बहुत अच्छा पिल्लो है हमारा। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, बस कल जो डाइनिंग टेबल रूम क्लीनिंग वाली वीडियो थी ना, उसमें मैं बताना भूल गई कि हम किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं। तो किसी का कमेंट आया था ये बॉक्सेस किस चीज़ के हैं। तो सिस्टर, हम जो है वो बिज़नेस करते हैं। हमारा छोटा सा अपना बिज़नेस है, ये हमारा अपना ब्रांड का ही पिल्लो है। बहुत कंफर्टेबल और अच्छा पिलो है, आप भी ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। हमारी वेबसाइट पे मैंने मेंशन की हुई है इधर यूट्यूब के लिंक के साथ ही। तो आपने अगर वेबसाइट पे पहले चेक करना है तो आप देख लीजिए, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। तो ये देखें जी, किसी ने ऑर्डर्स किए हुए थे तो हम बस वही ऑर्डर्स रेडी कर रहे थे। फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़नी है। मैंने कहा चलें उस वक्त तक अज़ान हो जाएगी ना, फिर सुबह जो है वो आराम से उठ जाएगी, जल्दी उठ के नहीं ऑर्डर पैक करने पड़ेंगे जी। वो 3 से 4 ऑर्डर्स थे जो मैंने पैक किए, वो रैंडमली किसी ने ऑर्डर किए थे। और ये जो अब मैं ऑर्डर पैक कर रही हूँ ना, ये जो मैंने विनर अनाउंस किए थे, मेरी 2 सब्सक्राइबर्स थी जो जिन्होंने कमेंट्स किए थे मेरी वीडियोस पे। तो 3 के मैंने पिलोज़ निकाले थे, लेकिन एक ने मुझे एड्रेस सेंड नहीं किया, तो 2 ने मुझे कर दिया था।
तो ये मैं उनके पिलोज पैक किए थे। साथ में मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया, फ्रॉम आमना इन नोटिंघम। एक पे जो है वो मैंने लेबल लगा दिया था, तो सिस्टर पेशावर मम्मी इन यूके। अगर आप देख रही हैं तो आपका ऑर्डर जो है वो ये देखें, ये डिस्पैच हो गया है। ये मैंने जो है ना इसको एड्रेस को कवर कर लिया था, और जो यहाँ लोकल थी नोटिंघम की, उनको मेरे हस्बैंड खुद जाके वो डिलीवर कर रहे थे। होप कि उनको पसंद आया होगा। तो ये देखे जी, ये इब्राहिम को सुबोट के मैंने दिखाया तो बड़ा खुश हो गया था, सरप्राइज हो गया था कि इतना अच्छा रूम मम्मा ने डेकोरेट किया है। यू लाइक इट इब्राहिम? यू लाइक इट? बहुत अच्छा है। से समथिंग इन उर्दू। बहुत अच्छा है। और बताओ। ये ब्लैक कलर और येलो वाला कलर बहुत अच्छा है। ये कैलेंडर भी इधर है, रोजा वाला, बहुत बहुत अच्छा है। सब्सक्राइब करो और लाइक और कमेंट करो, शेयर करो वीडियो, और सबसे सब्सक्राइब करो, कमेंट करो बहुत, और ये वीडियो वायरल करना है। इब्राहिम ने कह दिया वायरल करना है। थैंक यू इब्राहिम। तो चले जी, इब्राहिम के स्कूल का टाइम हो गया था। ये देखा, अभी कपड़े पहन ही रहा था तो इसको मैंने कहा था मैं आपको रूम दिखाती हूँ, तो वैसे ही आ गया। चले जी, बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए बैठ रहे थे गाड़ी में। ये देखें जी, ये वेदर हमारा यहाँ का ना ऐसे ही है। आज फिर जो है वो इसी तरह बादल इतने ज़्यादा थे, अंधेरा अंधेरा था और बारिश हो रही थी। ये देखें, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। पता नहीं रोज़ा रख के ज़्यादा ठंड फील होती है, आप लोगों को होती है कि नहीं बताइएगा। आज रोज़ा था तो आज सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और भूख का एहसास तो नहीं हुआ सारा दिन, लेकिन प्यास लगी है। ये मैं रात के वक्त अब रिकॉर्डिंग करी हूँ ना, तो वैसे सारा दिन बच्चे भी जब स्कूल से आए ना तो उन्होंने भी कहा कि प्यास लग रही थी और कुछ नहीं। तो ये देखिए, मैंने कहा मैं खोल के दिखा देती हूँ कि जिनको पिलो मिलेगा ना, जिन्होंने ऑर्डर्स किए थे या मेरी सब्सक्राइबर्स, उनके लिए मैं ये बना रही थी। जब आप खोलेंगी ना तो अंदर से ऐसे निकलेगा। तो ये जो रोल है ना पिलो का, आपने इसको खोल देना है, और आपने इसको कुछ आवर्स के लिए ना ऐसे ही खोल के अनबॉक्सिंग करके इसकी, और इसको इसकी जो सीलिंग है वो भी उतार के ना खोल के इसको 3 से 4 घंटे के लिए आप छोड़ दें, तो ये खुद ही सारा जो है ना वो फूल जाएगा, अपनी असली शक्ल में ना पिलो वापस आ जाएगा। और जो इसके साथ एक्स्ट्रा मेमोरी फोम बैग है ना, वो इसलिए साथ दिया होता है हमने कि कुछ लोग जो है ना वो हाई पिलो पसंद करते हैं। तो अगर आपको लो लगे तो आप उसके अंदर और फोम डाल लें, और अगर आपको पिलो हाई लगे तो आप उसमें से निकाल भी सकती हैं, जिप लगी हुई है, निकाल के आप इस बैग में डाल लें। तो चले जी, मेरी बेडशीट्स वगैरह भी चेंज हो गई थी, और ये देखें मेरी मानो भी नहा के निकल आई थी, रेडी हो गई थी। बस जी, अब मैं फिर नीचे चली गई, फिर जाके मैंने रूम वगैरह साफ किए, सारी चीज़ें वगैरह समेटी और हुवर लगाया। सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर दिस वीडियो, ये वायरल करना है प्लीज। मेरा मम यूट्यूबर देना है। ये सिल्वर बटन नहीं अभी मिला, क्योंकि ये सिल्वर बटन तो 100K पे मिलेगा, अभी थोड़ी मिलेगा। मेरा तो अभी कुछ भी नहीं है, 1K है। मुझे पता है, लेकिन 47.9 thousand subscribers, I think so. So golden play button आएगा। ठीक है, सही, थैंक यू। चलें जी, इब्राहिम के कहने पे जो मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। भाई हमें जल्दी जल्दी से सिल्वर भी नहीं, हमें गोल्डन बटन चाहिए। तो ये देखिए जी, मैं अब हुवर लगा रही थी। मानो जो है वो उसको नाश्ता वगैरह करवा दिया था, करवा के उसको मैंने बेड पे बिठाया हुआ था। मैंने कहा मैं ज़रा से हुवर लगा लूँ, उसके बाद जो है मैंने कुरान पाक पढ़ना था। रमज़ान शरीफ में आप सबको भी मैं कहती हूँ, आई एम श्योर सारे ही करते होंगे, कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। तिलावत करने का बहुत ही ज़्यादा सवाब है। अगर तिलावत आप नहीं तो फिर आहिस्ता से आवाज़ में पढ़ लें। तो मैंने भी कुरान पाक शुरू कर दिया था। इंशाल्लाह जितना जिससे हो सकता है, ये नहीं कि एक कुरान पाक ख़त्म करना है, 2 ख़त्म करना है, जितना आपसे पढ़ा जा सकता है आप पढ़ें। तो ये देखें, मैंने मानो की चेयर जो है ना वो सेट कर दी थी पहले ही, लास्ट रमज़ान में जब ये छोटी थी 3-4 माह की, तब इसने बड़ा तंग किया था हमें। तो मैंने कहा अब ये इजीली जो है ना हमें भी रोज़ा खोलने देगी
और ख़ुद भी बैठी रहेगी। तो अब जी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं 1 पारा और पढ़ूँगी। बस यही है, आप थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना इबादत करते रहें, क्योंकि खाना बनाना या जो भी है वो तो अब चलें शाम को ही है ना, लेकिन उसी मिडल में उससे पहले घर के काम ख़त्म करके तस्बीह कर लें, कुरान पाक पढ़ लें, तो ये कैसे आपका एक रूटीन भी बन जाएगी और सवाब भी इतना ज़्यादा मिलेगा। एक लफ्ज़ जो है उसके पढ़ने का 10 गुना सवाब मिलता है रमज़ान शरीफ में। तो बस जी मैं किचन में आ गई थी। हस्बैंड जो है वो आज बच्चों को लेने गए थे स्कूल से, तो मैंने कहा चले मैं कुकिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने चना चाट बनाई थी। ये देखें, फटाफट से सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली थी और मैं इनको अब मिक्स कर दूँगी। अंदर सॉसेस वगैरह डाल दूँगी और लेमन वगैरह निचोड़ दूँगी। बहुत ही इजी है। चाट मसाला डाल दूँगी। इसके अलावा मैंने और एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले थे, जस्ट चाट मसाला डाला था और सॉसेस वगैरह डाली थी। पापड़ी जो है वो रेडीमेड ही लेके आई हुई थी। तो इस तरह से चाट बना के ना फिर मैं उसके ऊपर पापड़ी डाल दूँगी। इमली की चटनी इतनी मज़े की लगती है ना, बेशक आप घर में बना लें या रेडीमेड भी लें, वो आप चाट के ऊपर डालें या दही भल्ले के ऊपर डालें, बहुत मज़े की लगती है। तो ये देखें जी, चाट मेरी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। साथ में मैंने चिकन का सालन रखा हुआ था। बहुत थोड़ा चिकन बनाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ मैं और हस्बैंड ही खाएंगे, बच्चे नहीं खाएंगे। उन्होंने दूसरी चीज़ों के साथ ही उनका ना पेट फुल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा चिकन बनाया था कि चलें डेली बेसिस पे बन जाए, बेशक थोड़ा थोड़ा बन जाए। तो ये देखें जी, सारी मैंने पापड़ी इसके ऊपर डाल दी थी। ये अभी मेरे 1 हफ़्ता निकल जाएगा। फिर ऊपर से मैंने थोड़ी सी केचप शेचप और ये वाली चीज़ें डाल दी थी। थोड़ा सा योगर्ट इस तरह स्प्रिंगल कर दिया इसके ऊपर। ये देखें जी, मेरी चाट जो है वो रेडी हो गई, बहुत मज़े की। ये देखें, थोड़ा सा चिकन जो है मैंने बनाया था, इसको मैं अभी भून रही थी। इतना ज़्यादा शोरबा नहीं रखूँगी, बल्कि भुना भुना ही रखूँगी। तो उसके बाद जो है मैंने कहा मैं फटाफट से फ्रूट चाट बना लेती हूँ। 1 बाय 1 जो है ना मैं बना के सेपरेट करके रख रही थी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि अब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है ना कि जितनी ज़्यादा चीज़ बनती है ना वो फिर 2-3 दिन ऐसे ही पड़ी रहती है। फिर कोई खाता भी नहीं है, ये कह देते हैं कि फ़्रेश ही बने। तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी की चीज़ें बनाई थी। बना ज़्यादा ली थी, लेकिन मतलब क्वांटिटी जो है ना चीज़ों की वो कम रखी थी, वैरायटी ज़्यादा हो गई थी। तो चले जी, ये देखें, फ्रूट चाट मेरी बन गई थी। इसमें मैंने ऑरेंज जूस निचोड़ा था, इतना मज़े का लगता है ना वो, और साथ में एक नींबू निचोड़ा था। और इसमें भी मैंने थोड़ा सा फ्रूट चाट मसाला डाला था और चीनी भी डाली थी इसमें। चीनी डालने से भी ना बड़ी खट्टी मीठी सी अच्छा टेस्ट आता है। तो मुझे कुछ ज़्यादा ही कम लग रही थी, बाद में मैंने एक और बनाना कट करके डाल लिया था। ये फ्रूट चाट बहुत मज़े की बनी थी। ये तो सारी ख़त्म हो गई थी। ये देखें, ये भी बन गई थी मेरी। ये देखें जी, मज़े की झटपट तैयार होने वाली फ्रूट चाट इज़ रेडी। और चिकन भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। इसके बाद मैं पकौड़ों की तरफ आई थी। मैंने कहा पकौड़ा का सामान जो है ना मैं वो काट लेती हूँ फटाफट। पकौड़े जो हैं वो तो मस्ट हैं। प्याज पता नहीं क्यों हस्बैंड इस दफ़ा रेड ले आए थे, अदरवाइज़ मैं दूसरा ही प्याज लाती हूँ। तो ये वाला ले आए थे। मैंने कहा चलें अब लेके आए हैं, ख़त्म तो करना पड़ेगा, है भी काफ़ी ज़्यादा था। तो ये चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी ना वो मैंने निकाल ली थी, फ्रीज़ करके जो रखी हुई थी। मैंने ना गिन गिन के एक एक चीज़ सबकी निकाली थी। एक एक शामी कबाब, एक एक समोसा, एक एक रोल, क्योंकि एक एक करके ना तो वो हर किसी की प्लेट जो है ना वो भर जानी थी। तो इसलिए मैंने एक एक ही निकाली गिन के। ज़्यादा निकालती फ्राई करती तो वो नेक्स्ट डे जो है ना वो फिर फ्रेश रहती नहीं है। इधर मैं शामी कबाब अब कर रही थी। इनको मैंने डीप फ्राई नहीं किया, क्योंकि शामी कबाब तो करते ही नहीं है डीप फ्राई, हल्का सा ऑयल लगा के। तो बस मैंने इनको रख दिया था। और ये दूसरी तरफ मैं पकोड़े बना रही थी। फ़ायदा हो गया छोटी कढ़ाई लेने का, इसमें भी इतना ज़्यादा ऑयल लगा है। और अगर इससे भी ज़्यादा बड़ी ले आती ना तो उसमें तो खैर से बहुत ही ज़्यादा ऑयल डलना था।
कौन कहता है जी रमज़ान शरीफ में वेट कम होगा, ये तो डबल से भी ट्रिपल ही होगा। सारा दिन खाना नहीं, और फिर जब खाना है तो एकदम से सारी ऑयली चीज़ें। ये देखें, एक्चुअली अगर मैं अकेली हूँ ना, या अगर हस्बैंड भी हो, फिर भी मैं इतना ना करूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं ना 2 बड़े, बेटा तो मेरा बहुत चस्कोरा है, तो वो फिर खाते ही ये चीज़ें। फिर अभी भी स्कूल से आए ना, तो मैंने पूछा कि बताओ स्पेशल क्या बनाऊँ, तो आके देख के गया किचन में, कहते नहीं ठीक है मम्मा यही सही है। चले जी, शामी कबाब भी सारे फ्राई हो गए थे, टाइम कम रह गया था, तो मैंने फिर दूसरी तरफ भी ना ऑयल डाल के रख दिए थे स्प्रिंग रोल वगैरह और समोसे वगैरह। ये देखें जी, मेरे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बने थे। अब मैंने कहा मैं दूसरी तरफ भी ना दोनों में डाल के फटाफट से चीज़ें रख दूँ ताकि जल्दी से बन जाएं। साथ में मैंने जो है वो ग्रीन चटनी, ये भी मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी ऑलरेडी, इनकी भी 2 क्यूब्स मैंने निकाले और दही में मिक्स कर लिया। और साथ में मैंने बनाना मिल्क शेक बनाया था, और रूह अफ़ज़ा बनाया था 1 जग, और साथ में मैंने स्कंजबी बनाई थी। ये मैंने सारा कुछ जग में ही ग्राइंड कर लिया था। चीनी वगैरह मैंने कहा चलें इजीली हो जाती है, नहीं तो फिर चम्मच हिलाते रहो तो थोड़ी देर लग जाती है। जग में ही मैंने चीनी डाल के तो थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था उसको। चलें जी, स्कंजबी भी बन गई, मिल्क शेक, और मेरा रूह अफ़ज़ा भी बन गया। इसके बाद जो है मैं रोटी बना लूँगी फटाफट। रोटियाँ ज़्यादा नहीं बननी, बस 2 ही बनानी है मैंने। तो ये देखें जी, मेरी रोटी बन गई है। इसके बाद बस हम टेबल सेट करते हैं। बेटी मेरी जो है वो मुझे चीज़ें पकड़ा रही थी, तो मैं फटाफट बस रख रही थी। वो कह रही थी मैं नहीं आऊँगी, अचानक से पता नहीं उसने कहा कि मैं अब नहीं आया करूँगी मम्मा वीडियो में। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, आपकी मर्ज़ी, जो खुशी से आता है मैं बस उसी को लेके आती हूँ। जो कहता है कि नहीं, तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, बच्चों की भी अपनी मर्ज़ी है। तो चलें जी, ये देखें मेरा टेबल सेट हो गया था। मैं आवाज़ें दे रही थी बच्चों को, हस्बैंड को, कि आ जाए सब, आके दुआ मांगते हैं। लास्ट ईयर मेरी अम्मी साथ थी, मुझे याद है अम्मी वो वाली चेयर पे बैठती होती थी, ये इस तरफ से दूसरे नंबर वाली चेयर पे अम्मी बैठती थी। अम्मी को मैं कहती थी आप फ्रंट मिड, ये जो हेड चेयर जिसको कहते हैं, जिसमें हेड बैठता है, वहाँ पे बैठे। तो अम्मी कहती है नहीं मैं साइड पे बैठूँगी, तुम सर्व करो, तुम बैठो। तो ये देखें जी, बच्चे भी आ गए थे, सब ने मिल के दुआ मांगी। इब्राहिम जो है ना वो कुछ अच्छा सही फील नहीं कर रहा था आज, इसको सर्दी भी लग रही थी और नींद भी बहुत आई हुई थी। तो ये देखें जी, हमारा टेबल भी रेडी है। मानो तो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी माशाल्लाह से, बहुत खुश थी ये इस रूम में डेकोरेशंस देख के और बैठ के कि हम सब बैठे हुए हैं, खा रहे हैं। बहुत माशाल्लाह से ये खुश थी। ये देखें जी, सारे प्लेटर जो है ना वो स्लोली खाली हो रहे थे लेकिन फिर भी काफ़ी सामान जो है ना वो बच गया। वो मैंने ऐसे ही रैप करके रख ली। मैंने कहा कल ये खाएंगे इंशाल्लाह, वेस्ट नहीं करना कुछ भी। चलें जी, खा के इफ्तार करके तो मगरिब की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जो है गर्मा गर्म चाय हम लोगों ने पी। चाय पीने से एक थकावट उतर जाती है। बस हम ऊपर जाके अब नमाज़ पढ़ेंगे और कुरान पाक थोड़ा सा पढ़ूंगी और तरावियाँ पढ़ूंगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।